चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 पढ़ाएंगे, साथ में नोट भी करना है। चैप्टर वही है, द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज चेंज हो गया, 4.4 है। टोटल क्वेश्चन कितना है? 5, जिसमें से पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। पहला का पहला मतलब एक का एक, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पहले भी पढ़ चुके हो। 2x² - 3x, 2x² - 3x + 5 = 0। तुम लोग नोट करना चालू करो। क्या करना है इसका? सॉरी, लिख दिए क्वेश्चन, पढ़े ही नहीं। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। याद होगा हम कभी बताए हुए थे कि जो मूल निकलता है, विवेचक निकलता है, किसमें निकलता है? प्लस में निकलता है, या फिर क्या होता है? 0 होता है आंसर, माइनस में नहीं होता है। ठीक, बोला है क्वेश्चन में मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर प्लस में आंसर आए और 0 आए तो उसका क्या करना है? मूल भी निकालना है। अगर माइनस में आ जाए तो वहीं पे छोड़ देना है। और क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अस्तित्व नहीं है। पहला समीकरण लिख दिए, अब बनाए। पावर है यहाँ पे 2, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। a बराबर क्या होगा? 2, b बराबर -3, c बराबर 5। विवेचक का फॉर्मूला लगाओ, विवेचक। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b², b का मान क्या है? 3 है, साथ में माइनस है। इसका क्या करना है? स्क्वायर। -4 गुना a का मान 2, साइन हुआ गुना का c का मान 5। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और माइनस का स्क्वायर प्लस। -4 दूना 8 और 8 पंचे 40। घटाए इसको, 10 में से 9 जाएगा तो 1, और ये 4 हो गया 3। उल्टा घटाए हैं, साइन किसका हो जाएगा? माइनस का। अभी हम थोड़ा देर पहले यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे हुए थे? जो विवेचक आता है प्लस में आना चाहिए, या फिर आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए। आंसर जो निकला है विवेचक किस में है? माइनस में है। तो क्या लिखेंगे? अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व नहीं है, यानी कि मूल इसका निकल नहीं सकता है। हो गया ये आंसर। समझ में आया सबको? नोट हो गया? नोट हुआ? अब एक का दूसरा देखो। एक का 2 नंबर समीकरण क्या है? 3x² - 4√3, 3x² - 4√3, फिर है प्लस में 4 बराबर में 0। ये समीकरण देखकर याद आ रहा है कुछ? ऐसा ही समीकरण हम बताए हुए थे, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है किसी को? इतना याददाश्त कमजोर है। a बराबर क्या होगा? 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4। विवेचक d बराबर b² - 4ac। b², b का मान है -4√3। क्या करना है इसका? स्क्वायर। -4 गुने a का मान है 3 गुने c का मान है 4। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 16, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस √3। जब √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट टूट गया, बचा क्या? 3। लेकिन यहाँ पे साइन किसका है? यहाँ पे
गुना का, तो गुना में 3 हो गया। 16 से 3 में गुना करेंगे तो 48, यानी कि इसका पूरा टोटल काम करने के बाद जो आंसर आ रहा है लास्ट में क्या आ रहा है 48 माइनस 4 तिहाई 12 और 12 चौका 48, घटाएंगे तो क्या होगा 0, लिखे हुए थे 0 आंसर आ सकता है, क्या आया है 0। अब उसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मूल का, मूल x बराबर फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a माइनस b का मान क्या है, माइनस में 4 रूट अंडर 3 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान निकला है यहाँ पे 0 बट्टा 2a का मान है 3, माइनस माइनस प्लस बचा क्या 4 रूट अंडर 3 प्लस माइनस में क्या है 0 है, और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 ही होता है, बट्टा 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6, 4 रूट अंडर 3 एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, लेकिन ये 0 है, जोड़ेंगे तो भी 4 रूट अंडर 3 ही रहेगा, घटाएंगे तो भी क्या रहेगा 4 रूट अंडर 3 बट्टा में 6, तो यही डायरेक्ट लिख ले 2 बार 4 रूट अंडर 3 बट्टा 6। अब इसको काटेंगे, 2 से कटेगा 3 2 2 3, आंसर है 2 रूट अंडर 3 बट्टा 3 कॉमा 2 रूट अंडर 3 बट्टा 3। विवेचक 0 आया तो आगे का काम किए, आगे का फॉर्मूला लगा के बनाया। अगर यहाँ पे माइनस में रहता तो यहीं पे छोड़ देते, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए। हो गया नोट। लास्ट क्वेश्चन है 1 का 3 बन जाएगा तुम लोग से, सेम करना है वही, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर है 0, ये समीकरण है। ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, ये c का मान हो जाएगा, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 2 में 2 क्वेश्चन है, एक बताते हैं 4, तो हम अभी दूसरा ही क्वेश्चन में है, 2 का 1 नहीं समझ में आया। 2 का क्वेश्चन बोल रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। k का मान ज्ञात करना है, समीकरण लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि समीकरण में k दिया है। जैसे लिख रहे हैं पहला समीकरण 2x² प्लस kx प्लस में 3 बराबर 0। यहाँ पे k का मान दिया है, k है ना, जबकि यहाँ पे क्या रहता था पहले वाले क्वेश्चन सब में 1 2 का कोई अक्षर रहता था, यहाँ पे क्या है k है, ABCD का ही अक्षर है, इसी k का मान निकालना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, अब b बराबर क्या होगा k होगा, कॉमा c बराबर 3। फॉर्मूला है विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac, b कौन सा है k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह है 2 गुना c की जगह है 3, k का स्क्वायर करेंगे तो k² माइनस 4 दूना 8 और 8 तिया 24, k² माइनस 24 बराबर में 0 लिखे, फिर k², ये माइनस 24 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 24। अब आगे प्लस लिखे या ना लिखे बात क्या है, सेम है, k² है और बराबर के उधर जाएगा तो रूट होगा, प्लस माइनस में रूट 24, k बराबर प्लस माइनस जो रूट 24 है, रूट 24 का वर्गमूल क्या होगा
12 होगा। 24 का निकालो क्या, एलसीएम निकालो, गुणनखंड करो इसका। 2 से लगेगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, क्या आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर। ये 2 गुने 2 2 कितना है 3 है। इस 2 को एक बार लिखे, कैसे लिखेंगे 2 को एक बार, 2 का स्क्वायर करके, गुणा में क्या बच गया ये 2 गुने 3 के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर। ये 2 का स्क्वायर है, किस पे स्क्वायर है 2 पे है, तो इस 2 का इससे ये टूट जाएगा, बच क्या जाएगा 2। जब ये टूट गया तो कहाँ होगा बाहर होगा, और अंदर क्या रह जाएगा 2 गुने 3 के बराबर प्लस माइनस 2, और जब 2 से 3 में गुना किए तो 6 के बराबर प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। के का मान निकालना था क्वेश्चन में, के का मान क्या आया 2 रूट अंडर 6 कॉमा माइनस 2 रूट अंडर 6, और समीकरण है द्विघात, तो आंसर भी कितना निकला 2 निकला। यही हो गया आंसर। इसका एक और क्वेश्चन है 2 नंबर में। इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। अब इस 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक उसी तरह बनाना है, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ इंटू है तो क्या करेंगे गुना करेंगे, के एक्स से एक्स में गुना कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर, जब के एक्स से माइनस 2 में गुना करेंगे तो 2 के एक्स प्लस, जब प्लस 6 बराबर 0, ये निकल गया समीकरण। पावर कितना है 2 है, जब 2 पावर है तो ये कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण है। अब इसका कर लोगे a बराबर b बराबर करके हो जाएगा, बन जाएगा, ये हम चेक करेंगे कल। तीन नंबर क्वेश्चन है, बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर दिया है क्षेत्रफल। क्या बनाना है बगिया बनाना है, बगीचा बनाना है। बगीचा कैसे बनेगा, पेड़ लगा के बनेगा, पेड़ लगा के तो बनेगा ही बगीचा, लेकिन यहाँ पे पेड़ थोड़ी ना लगाना है, बोर्ड पे पेड़ लगेगा, तुम्हारे कॉपी में पेड़ लगेगा, चित्र बनेगा, चित्र बना लोगे, हो गया बगीचा। इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। मानो ये बगीचा है, ठीक, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि ये बगीचा जितना दूर में है वही क्या हुआ इसका क्षेत्रफल हुआ, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, लंबाई निकालना है और चौड़ाई। इस बगीचा का लंबाई यहां से यहां तक क्या होगा, फिर इस बगीचा का चौड़ाई क्या होगा, यही निकालना है क्वेश्चन में। बनेगा तुम लोगों से, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इतना क्वेश्चन हम बता चुके हैं। क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि बगीचा का लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, इतना नहीं, जो तुम लोगों को मानना हो वो। हम क्या मानते हैं x मानते हैं, अब तुम लोगों को जो मानना हो वो मानोगे। बन जाएगा, बन जाएगा ना तुम लोगों से।
नहीं बनेगा तो कल प्रॉब्लम लेकर आना, हम बता देंगे, लेकिन बनाने का कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर, फिर 5 नंबर तुम ही लोग को देंगे बनाने के लिए। कितना नंबर मिला? 3 नंबर। ये 3 नंबर हम बोले बनाने के लिए, जो बगीचा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र है, ठीक, उसका योग जब करते हैं तो कितना वर्ष है? 20 वर्ष। मान लो एगो तुम हो, और जो एकदम जो तुम्हारे नजदीकी है, जो तुम्हारे साथ रहता है हर टाइम, वो दोस्त है। जब तुम दोनों का योग जोड़ते हैं, वर्ष जोड़ते हैं, तो कितना है? 20 वर्ष है ना। अगर ऐसा नहीं कि रियल में तुम लोग पूछने लगना कि तुम्हारा एज कितना है, मेरा एज इतना है, और जोड़ना देखना 20 वर्ष नहीं आया तो बोलना कि क्वेश्चन ही गलत है, क्या कि हम दोनों मित्र है और हमारा एज 20 वर्ष नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जोड़ोगे भी तो नहीं होगा, एक ही का होगा 15 साल, तो फिर दूसरा का जोड़ोगे तो कितना साल हो जाएगा? 15 30 साल नहीं होगा। उसके बाद बोला है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व? 4 वर्ष पूर्व। जब पूर्व बोला है तो क्या होगा? प्लस माइनस गुना भागा कति होगा? प्लस होगा, माइनस होगा। जब भी पूर्व बोले क्वेश्चन में तो क्या होगा? माइनस होगा। कितना बार हम एग्जाम्पल लेके बताए हैं कि मानो अभी तुम्हारा 20 वर्ष है, एज है 20 वर्ष, 20 साल के हो तुम लोग, 25 साल के, चलो मानते हैं कि तुम लोगों का एज ना अभी 40 साल का है, मान लिए 40 साल का है तुम लोगों का भी एज, और हमने पूछा कि 5 वर्ष पूर्व तुम्हारा एज कितना होगा, तो क्या बोलोगे? 45? 35 क्या किए? 40 में से 5 क्या किए? घटाए हो, तो क्या आया? 35। हालांकि अभी इसमें से किसी का भी 40 वर्ष नहीं है, नहीं ना है, मेरा भी नहीं है। हो गया, तो क्या किए? घटाए थे, तो अब तो आया 35। यहाँ पे भी बोला है 4 वर्ष पूर्व, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। इसी का गुणनफल कितना है? गुणनफल यानी गुणा कितना है? 48 है। मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि 2 मित्र का बात किया गया है, क्वेश्चन में 2 मित्र का बात किया गया ना, लिखेंगे माना कि पहले मित्र का वर्ष कितना है? कितना माने? x माने। पहले मित्र का आयु x वर्ष है, आयु x वर्ष है, तथा दूसरे मित्र का आयु क्या हो जाएगा? दूसरे मित्र का आयु y होगा। अभी तुम इतना समझाए चिल्ला चिल्ला के कि कैसे होगा। माइनस हम किए थे, कितना माइनस? अगर अभी तुम लोगों का 40 एज है तो 5 वर्ष पूर्व बोले थे तो कितना होता? 35 होता ना। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का योग है 20। दोनों 2 मित्र हो तुम लोग, वैसे भी बैठे भी तो तुम लोग जोड़े में हो, 2 2 2 2 करके। मान लो तुम लोग कि तुम ही दोनों कोई दोस्त हो, है। जब तुम दोनों का एज जोड़ते हैं, ठीक, तो आता है 20। मान लो एक का एज है x और दूसरा का मान लेते हैं y। जब दोनों को जोड़े तो आया कितना? 20। कैसे 20 आया होगा? अगर अब भी कोई 10 साल की होगी, पहला लड़की 10 साल की होगी तो दूसरा लड़की भी 10 साल की होगी, जब दोनों को जोड़े तब तो आया 20, है ना। अगर हम एक का आयु x मान लिए, मतलब कि एक का ये 10 ना हो करके x है, ठीक, और दूसरा का हमें पता नहीं कि कितना है, लेकिन बोल दिया क्वेश्चन में कि दोनों को जोड़ते हैं तो क्या है? 20 है।
दोनों को जोड़ते हैं, मतलब कि x और ये 10 जो उम्र है इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है? 20 आता है। तो क्या करना है? क्या करना है? नहीं समझ में आया तुम लोगों को? माइनस करना है, इतना भी तो दिमाग लगाओ कि एक का उम्र x है, पहले मित्र का उम्र क्या है? x है, दोनों का जोड़ कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। क्या करेंगे? 20 माइनस x करेंगे। जब उसके उम्र में से तुम एक उम्र घटा दोगे तब तो तुम्हारा उम्र आएगा। कैसे ही आ जाएगा? हवा में उड़ के घटा के आएगा। है पहले मित्र का आयु x और दूसरे मित्र का 20 माइनस x लिखेंगे तो प्रश्न से क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का योग था 20, फिर 20 था, उसके बाद गुणनफल कितना बोला है? 48। कब ये गुणनफल 48 आता है? 4 वर्ष पूर्व करने पर। क्या करने पर? 4 वर्ष पूर्व। पहले मित्र का आयु क्या है? x है, 4 वर्ष पूर्व किए, तुम लोगों का था एज 40। ठीक, अगर 40 ना मान के हम मानते हैं तुम लोगों का एज है 80, चलो बढ़ा दिए, तुम लोग अभी हो 80 साल के। ठीक, 80 साल के हो ना तुम लोग? बोलो हाँ है, बोलो है, बोलो है। 80 साल के है, लाठी लेकर आए हैं 10वां का पढ़ाई करने। 80 साल है, 5 वर्ष पूर्व बोले तो 80 में से 5 घटाओ, कितना हुआ? 75 हुआ। और यहाँ पे पहला मित्र का हम आयु माने हैं x, कितना वर्ष पूर्व बोला है? 4 वर्ष पूर्व बोला है, तो कितना घटाएंगे? 4 घटाएंगे। हम 5 वर्ष बोले तब तो 5 घटाए, क्वेश्चन में कितना बोला है? 4, तो 4 घटाए, x माइनस 4। अब दूसरा मित्र का आयु है 20 माइनस x है, इसमें भी कितना वर्ष पूर्व बोला है? 4 वर्ष बोला है, पूर्व बोला है, तो -4। जब दोनों को गुणा करते हैं तो क्या आता है? 48 आता है। यहाँ पे साइन किसका है? गुणा का है। ये जब कोष्ट में दोनों बगल इनटू में तो हुआ ना गुणा का साइन। अगर ना दिख रहा है तो देखो, गुणा का आ गया साइन। अब गुणा करेंगे, 1 से 20 में गुणा किए तो 20x, फिर x से x में गुणा किए तो -x², x से -4 में गुणा किए तो 4x, फिर -4 से +20 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 0 80, माइनस का साइन होगा। फिर 4 से x में गुणा करेंगे तो -4x, फिर -4 से -4 में गुणा करेंगे तो +16 बराबर में 48। 20x माइनस x², -4x है, यहाँ भी -4x है, माइनस माइनस +8x, -80 +16, प्लस में 48 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 48, बराबर में क्या हो जाएगा? 0। 20x माइनस x² माइनस 8x, ये माइनस है और ये प्लस, तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 जाएगा 4 और 7 में से 1 जाएगा तो 7 में से 1 जाएगा तो 6, -48 बराबर 0। बीस एक्स माइनस x² माइनस 8x माइनस माइनस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, 8 4 12, 1 हुआ, 6 4 10 और 1 11 बराबर में 0। हो गया यहाँ तक? एक काम तो करना ही भूल गए, ये प्लस में 20 है और ये माइनस में 8 है, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 8 जाएगा तो 12x माइनस x² माइनस प्लस 112 बराबर 0। ऐसा समीकरण देखे हो?
हम यहाँ बनाए तो नहीं देखे हो, देख लिए ऐसा समीकरण? ऐसा समीकरण होता है? नहीं होता है। इसको हम अच्छा से लिखेंगे। अब पहले एक्स स्क्वायर होता है तो माइनस में एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स का मान होता है प्लस में 12x, प्लस में क्या है 112 बराबर में 0। माइनस है, अगर माइनस कॉमन ले लिए, कॉमन ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा ना, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12x, फिर माइनस प्लस माइनस 112 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 112 बराबर 0। क्या करना है, इसका पावर कितना आया है इस समीकरण में? 2 पावर है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 112, आंसर इसका समीकरण निकल गया। अब क्या करना है, विवेचक निकालना है। विवेचक का फॉर्मूला, विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी का मान क्या है, a बराबर 1 कॉमा बी बराबर माइनस 12 कॉमा सी बराबर माइनस 112। बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 12 माइनस 4 गुने 1 गुने माइनस 112, 12 का स्क्वायर 144 माइनस, अब इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4, 144 प्लस में 448, उल्टा घटाएंगे, इधर कम है और इधर ज्यादा है। 8 में से 4 जाएगा तो 4, 4 में से 4 जाएगा 0, फिर 4 में से 1 जाएगा तो 3। उल्टा घटाते हैं तो साइन किसका रहता है, माइनस का। यहाँ पे साइन किसका है, माइनस प्लस का है, उल्टा घटाए तो साइन है माइनस का। जब माइनस का आया है साइन तो क्या अस्तित्व है, नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण कैसे गलत हो गया, समीकरण सही है। अतः दिया गया समीकरण का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है। हो गया, यानी कि विवेचक निकाल लिए और माइनस में आ गया विवेचक ही, डी का मान माइनस में आ गया, तो डी का जब मान माइनस में आ गया तो मूल निकालेंगे उसका, नहीं। आंसर किस में आना चाहिए था, प्लस में और 0 आना चाहिए था। प्लस में कोई भी संख्या हो और 0 भी हो तो भी चलेगा। नोट हो गया था ना तुम लोगों का? अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क को बनाना संभव है? ये हम ही लोगों से पूछ रहा है कि संभव है या नहीं। संभव है। क्या तुम बनाते हो रास्ता ये सब कि तुमको पता होगा? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। किस तरह का ये क्वेश्चन है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, बताए थे। कितना नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर। बनेगा ये क्वेश्चन, बन जाएगा, ठीक है, हम कल चेक करेंगे। 3 नंबर 5 नंबर बना के लाना है, और 1 का 2 बताए हुए थे, एक और दूसरा तीसरा बना के लाना है, फिर 2 का
नोट ही कर लो होमवर्क, क्या पता इतना सर पे होगा कहीं भूल जाओगे तुम लोग तो। एक का बनाना है तीसरा, दो का बनाना है दूसरा, और क्वेश्चन नंबर बनाना है 3 और क्वेश्चन नंबर बनाना है 5। बनेगा? आज ही हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं ताकि हमको अगली क्लास में ना बताना पड़े। कौन सा फॉर्मूला? अगला चैप्टर निकालो, कौन सा चैप्टर है ये नोट हो गया? अगला चैप्टर कौन सा है? समांतर श्रेणी। जैसे इस वाले एक्सरसाइज में जो हम अभी खत्म किए, ये चैप्टर कौन सा चैप्टर? द्विघात समीकरण। जैसे द्विघात समीकरण में कितना फॉर्मूला याद किए थे तुम लोग? 2। वैसे 2 याद किए थे, एक हम एक्स्ट्रा में जोड़े थे, यानी टोटल कितना फॉर्मूला था? 3 था। 3 था ना? बिल्कुल ठीक इसी तरह 2 फॉर्मूला है, एगो जोड़ना है, टोटल कितना फॉर्मूला हुआ? 3। याद हो जाएगा तुम लोग इसे। फॉर्मूला कुछ नहीं है, उसमें क्या किए थे? b² - 4ac रूट में जो था, इसके जगह हम क्या किए थे? रूट अंडर खाली d डाल दिए थे। समांतर श्रेणी में क्या करना है? एगो tn का फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला सेम ही है, यहाँ तक जो भी फॉर्मूला होगा सेम ही होगा, बस ये tn की जगह क्या आ जाएगा? an आ जाएगा। हो जाएगा। और एगो sn का फॉर्मूला है, हो जाएगा याद। आज नोट कर लो फॉर्मूला, कल हम फॉर्मूला भी सुनेंगे, होमवर्क भी चेक करेंगे, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, कल स्टार्ट कर देंगे, फॉर्मूला नहीं बताएंगे, लेंगे टेस्ट भी। चलो tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। an का a + n - 1 × d है ना? tn की जगह क्या आ गया? an। बाकी ये फॉर्मूला क्या है? सेम है। sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। याद हो जाएगा? ये पहला, दूसरा, तीसरा। होगा याद? भारतीय वन के बुक में भी ऐसे ही फॉर्मूला को कोष्ठ में घेर दिया जाता है, कोष्ठ में बोल रहे हैं, डब्बा में भर दिया जाता है, ताकि पहचान पाओ कि ये फॉर्मूला है। याद हो जाएगा? फॉर्मूला याद करके आना। तो कल क्या करेंगे? एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। a बराबर क्या होता है? प्रथम पद होता है। और जो d होता है सार्व अंतर। और n पदों की संख्या। हो गया? a तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, n भी दिया रहेगा, d भी दिया रहेगा, डायरेक्टली क्या निकालना रहेगा? tn निकालना रहेगा, या फिर कभी कभी घुमा फिरा देगा, tn दे देगा, पूछेगा a क्या होगा, या फिर सब कुछ दे दिया, पूछेगा d क्या होगा, या सब कुछ दे दिया, बोलेगा n क्या होगा। कहीं से भी पूछे, बना लोगे तुम लोग? समझाएंगे हम कल क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आज ही होमवर्क इसका भी दे रहे हैं। और जो d निकलता है, जो ये सार्व अंतर निकलता है, कैसे निकलता है? T2 - T1 ऐसे करके निकलता है। कोई रहता है ना ऐसे 2, 4, 4, 6, 8, 3 डॉट डॉट ऐसे करके
रहता है, ऐसे ही रहेगा। कल हम जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे ऐसा ही रहेगा क्वेश्चन। डी का मान निकलता है T2 माइनस T1 करके। ये वाला होता है T1, ये होता है T1, ये होता है T2, ये होता है T3, ये होता है T4। जहां तक जाए वो हो जाएगा क्या, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, लाख करोड़ जितना भी जाए हो जाएगा। क्या करना है, डी का कैसे मान निकालेंगे, T2 माइनस T1 करके। T2 देखो क्या है 6 है, माइनस T1 क्या है 4 है, घटाएंगे 2, यानी डी का मान क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही होगा, हो जाएगा। याद होगा ना फॉर्मूला। चलो